फ्रेंड्स, बात करूंगी आज एक ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र की जिसको डालने से आपके प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, प्लांट हरा भरा रहेगा। साथ ही आने वाली सर्दियों में उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फूल आएंगे, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कई माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर फर्टिलाइज़र है। प्लांट को किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। और इस फर्टिलाइज़र का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि यदि आपके प्लांट की पत्तियों में चमक नहीं है या पत्तियां रूखी रूखी हैं और प्लांट हरा भरा नहीं दिख रहा है, तो आप इसके स्प्रे से अपने प्लांट में बहुत अच्छी चमकदार पत्तियां पा सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र से आपके पौधों के लिए कई तरह के फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो चीज़ों का मैं यूज़ करूँगी उन चीज़ों से आपके प्लांट में यदि किसी तरह के इंसेक्ट होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, या फिर आप यदि इंसेक्ट नहीं हैं और इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो प्लांट स्वस्थ रहेगा, उसमें किसी तरह का इंसेक्ट अटैक नहीं होगा। मिट्टी में किसी तरह की चींटियाँ या फंगस होंगी तो वो भी दूर होंगी और प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। फ्रेंड्स, आगे आने वाली सर्दियों में हम यदि अपने प्लांट को अच्छी ग्रोथ और अच्छे फल फूलों से भरा हुआ देखना चाहते हैं तो अभी हमें इस तरह के फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट छोटे छोटे पॉट में लगे रहते हैं और लिमिटेड सॉइल होने की वजह से प्लांट को यदि हम समय समय पर फर्टिलाइज़ नहीं करते हैं तो उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और वह ग्रोथ नहीं करते हैं। तो हमें हमारे प्लांट में केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह पर जैविक होममेड फर्टिलाइज़र देना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे प्लांट में साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है और इसे प्लांट में कैसे डालना है। तो सबसे पहले मैं इसमें यूज़ करूँगी ये एलोवेरा की लीफ। आप सभी जानते होंगे कि एलोवेरा की लीफ में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, कई तरह के विटामिन्स। इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक जैसे तकरीबन 20 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं और ये एलोवेरा हमारे घर में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसके यूज़ से हमारे प्लांट की पत्तियों में बहुत अच्छी चमक आती है। साथ ही ये प्लांट में इंसेक्ट नहीं लगने देता है, एक इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है। तो मैं एक लीफ इसकी ले लेती हूँ, साथ ही मैं इसमें एक और दूसरी चीज़ मिलाऊंगी। तो पहले मैं इसको एक लीफ को कट कर लेती हूँ। तो मेरे पास है ये एलोवेरा की लीफ और इसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको इसको कट कर लेना है, जिससे कि पानी में ये एलोवेरा का जेल है वो ज़्यादा मात्रा में मिल सके। तो मैंने ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और एक खाली जार लेना है। इस जार में ये एलोवेरा के टुकड़े हमें डाल देने हैं। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से फर्टिलाइज़र कम ज़्यादा बना सकते हैं। अब इसमें जो दूसरी चीज़ डालनी है वो है ये आलू के छिलके। फ्रेश आलू के छिलके हैं, कम से कम मैंने 4 आलू के छिलके लिए हुए हैं। तो आपको आलू के छिलके फ्रेश लेना है, यदि फ्रेश नहीं है तो फिर आप सूखे हुए छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश छिलकों से बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, जिंक बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोटेशियम का अच्छा सोर्स है और हमारे प्लांट में फल और फूल लाने में बहुत मदद करता है। तो ये छिलके भी इसमें डाल लेने हैं हमें। इसके बाद इसे अच्छी तरह से पानी से भर देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और हमें ये टाइट ढक्कन लगाकर 2 दिन के लिए रखना है। लेकिन आपको हर दिन में इसे बीच में ढक्कन खोल के इसकी गैस निकाल देनी है। अब मैं इसको छाया वाली जगह पे 2 दिन के लिए रखूँगी। फ्रेंड्स, 2 दिन बाद कुछ इस तरह से हमें फर्टिलाइज़र मिलेगा। अच्छी तरह से एलोवेरा गल गया है और देखिए फर्टिलाइज़र का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हमें इसको छानना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारा पानी में एलोवेरा का जेल इकट्ठा हो गया है। तो इसको हमें डायरेक्ट नहीं डालना है, इसको हमें डाइल्यूट करना होगा। देखिए इस तरह से ये फर्टिलाइज़र हमें मिला है। अब हम इसको डाइल्यूट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है ये 5 लीटर सादा पानी और अब उसमें मुझे ये फर्टिलाइज़र मिला देना है। तो आप जितना फर्टिलाइज़र है उसका 5 भाग सादा पानी मिलाएं, उसके बाद इसे आप प्लांट में यूज़ करें। तो इसको हम अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देंगे। इसके बाद यदि फ्रेंड्स आपको स्प्रे करना है तो इसमें 1 से 2 लीटर सादा पानी और मिला लें, क्योंकि जो जेल होता है वो स्प्रे पंप में फंस सकता है। तो आपको यदि स्प्रे करना है तो आप इसको और डाइल्यूट करके और फिर अपने प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे करें। आप देखेंगे किसी तरह के कीड़े मकोड़े होंगे वो भी हट जाएंगे, साथ ही प्लांट की पत्तियां बहुत शाइन करेंगी।
तो आप भी यूज़ करें इस फर्टिलाइज़र का, देखें आपके प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। थैंक यू।